कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से राफेल मामले पर मोदी सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मसले पर बहस करने के लिए चुनौती दी है, जो कि भाजपा को सोचने पर मजबूर कर सकता है। सुनिए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ और कहा इस मामले पर, साथ ही मीडिया के सवालों के क्या जवाब दिए हैं। नरेंद्र मोदी के साथ मैं कहीं भी किसी भी समय राफेल पे डिबेट करने को तैयार हूं, आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी मांग सिर्फ यह है कि आप कहते हो कोई घोटाला नहीं हुआ, जेपीसी कराओ। अगर आपने कोई घोटाला नहीं हुआ तो उससे क्यों डर रहे हो? तो इट्स क्लियर, लेट्स नॉट fool ourselves. There's only one potential answer, and that is Narendra Modi has given this money to Anil Ambani. Now, final couple of questions. I'll come to you. He was asking, so I said. कहा जा रहा है कि जब बात संसद में नहीं हो पाई, जब बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके बाद जीएसटी का सवाल उठाया जा रहा था, तो जीएसटी की रिपोर्ट सामने आई, खारिज किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर जो सेगमेंट्स है, इस सेगमेंट पर आपका क्या कहना है? और दूसरा सवाल नहीं, सीक्वेंस सीएजी रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाला, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, उस वक्त कहा गया कि सीएजी रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट को इत्तला नहीं किया गया और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट को अनिर्दिष्टता में रखा गया। अब क्योंकि सीएजी रिपोर्ट नहीं, ये कागज जो है ये सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था। ये तो दिस इज द critical paper. This is the central piece. Did Supreme Court have access to this paper? Because if Supreme Court had access to this paper, they could never make the judgment they made. And by the way, let me be clear about the judgment they made. Supreme Court did not say that this should not be investigated. They said it is not in our jurisdiction. But open question, was Supreme Court given this paper by the government of India? No, it was not. और आखिरी सवाल, वो तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में वो तो साफ लिखा था कि ये रिपोर्ट तो खारगे जी पे ऑफिस में है, तो उनको मिल गई, और सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडिंग ऑन अ रिपोर्ट दैट हैज नॉट बीन पब्लिश्ड। One second. Let's have one question at a time. Jha साहब. उन्होंने कहा कि जिन 3 लोगों की बात कही गई जिन्होंने डिसेंट किया या ऑब्जेक्शन किया, उनका कहना है कि कोई डिसेंट नहीं था, कुछ कंसर्न और ऑब्जेक्शन थे जिसको एड्रेस किया गया, ये उनकी तरफ से आया था। This is a dissent. 3 of the negotiators, they have put this in black and white. Listen, let me tell you why they have put this in black and white. They have put this in black and white because they understand the crime is being committed and they don't want to be part of it. This is them making sure that when the investigation happens, they are not going to go to jail, right? And अब पता नहीं मतलब क्या प्रेशर डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, but this is now a government note. This is a government paper. This stands in law. I'll come. हाँ जी. Can we have a question on the specific subject of the piece? Let him relax. I disagree with him. Anil ji. मैं उनसे डिसएग्री करता हूं। अब बट मुलायम सिंह यादव जी का राजनीति में रोल रहा है, एंड उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, उस रोल को रिस्पेक्ट करता हूं। नहीं, देखिए, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव जीता गया, ये एक इशू था। आप टेस्ट करिए, एक नया मॉडल निकला है, आप टेस्ट करिए, कहीं आप जाके चौकीदार बोलिए, उसके बाद और बोलना चौकीदार, आप ये ट्राई करिए और वो लोग देखेंगे, कहेंगे चोर है।
तो दैट इज, अब वो घुस गया अंदर। और एक्चुअली आप ऐसे बोल रहे हो, आप लोगों ने ही मुझे बोला, और मैं मतलब आपकी ओर देख रहा हूं, आपने ही मुझे बोला कि ये राफेल मुद्दा अब हिंदुस्तान के खून के अंदर घुस गया है। मेरे शब्द नहीं है, आप सिर हिला रहे हैं, आप लोगों के शब्द हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो ये घुस गया अंदर, और इसके 2-3 इफेक्ट्स हैं। एक इफेक्ट है कि हिंदुस्तान का युवा अपने आप से पूछ रहा है कि जिस व्यक्ति पे मैंने पूरा भरोसा किया था, उस पे अब मैं भरोसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसने एयरफोर्स को धोखा दिया है। दूसरा जो आपको क्लियरली दिख रहा है, आज आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा होगा पार्लियामेंट में, तो अंदर से नरेंद्र मोदी टोटली डिमोरलाइज्ड है, घबराए हुए हैं, और जानते हैं कि अब कहीं ना कहीं किसी दिन यह प्रोसेस अब चालू होगा। 3 काउंट्स पे राफेल का मामला कंक्लूजन तक पहुंचेगा। प्रोसेस, करप्शन, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। आप देखें, लोकसभा में बीजेपी का आप एमएलए एमपी से बात करेंगे, जैसे ही वो कुछ कहते हैं, आप उनसे बोलो भैया भ्रष्टाचार के बारे में क्या सोचते हो, राफेल के बारे में क्या सोचते हो, उनका रिस्पांस, मेरा नहीं, कहते हैं हाँ भैया कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो ये बीजेपी के एमपीज के अंदर है, बीजेपी के एमएलए के अंदर है, उनके मंत्रियों के अंदर है, उनके लीडरशिप के अंदर है, और प्राइम मिनिस्टर के अंदर है। तो ये अब पूरा कोलैप्स कर जाएगा। अभी आप देखिए, अभी ये यहाँ पे तो आज किसी ने कहा कि ये राफेल की बहुत धुलाई हो रही है। मैं जवाब देना चाह रहा था, नहीं धुलाई नहीं हो रही, वॉशिंग मशीन चल रही है यहाँ पे। मतलब नॉन स्टॉप ये तो चल रहा है। और ये अजीब सी बात है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये फीलिंग ब्यूरोक्रेसी में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, एयरफोर्स में, ये फीलिंग अब गहरी घुस गई कि यहां पे 100% चोरी हुई है। As far as I am concerned, a CAG report that does not mention this document, that does not mention the dissent that the negotiating team itself made on price, on timing, I don't think it's worth the paper. One second. Okay, I will come to you, sir, first. मतलब जो मैं रोज कर रहा हूं वही करूंगा। मेरा काम देखिए, मैं ऑपोजिशन का लीडर हूं। मेरा काम सरकार की जो कमियां हैं, गलतियां हैं, करप्शन है, गलत पॉलिसीज हैं, उसको एक्सपोज करने का काम है। मैं अपना काम कर रहा हूं। जब वो किसानों की मदद नहीं करते हैं, मैं किसानों की इश्यूज उठाता हूं। जब वो भ्रष्टाचार राफेल में करते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि सच्चाई मैं देश के युवाओं को, देश की जनता को बताऊं। जब वो रोजगार नहीं दिलवाते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं दूसरा एक अप्रोच जनता को दिखाऊं, युवाओं को दिखाऊं। तो ये तो लड़ाई चलती जाएगी। There, actually, I think that corner is completely left. उन्होंने ये कब कहा? किसके साथ था इंटरव्यू? अरे भैया आप करिए ना उनसे इंटरव्यू, आप पूछिए उनसे ठीक से, मेरे साथ डिबेट करें, मैं उनको बताता हूं। नहीं देंगे आपको, मुझे भी नहीं देंगे। मैं बताता हूं उनको कौन आरोप लगा रहा है, कैसे आरोप लग रहा है। यहां पे पूरी दुनिया कह रही है, पारिकर जी कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, मुझे नई डील के बारे में मालूम नहीं।
यहां पे निगोशिएटिंग ऑफिसर्स कहते हैं जो नई डील मोदी जी लाए हैं वो 55% महंगी है, 10 साल में हवाई जहाज मिलेंगे। मोदी जी कहते हैं मेरे ऊपर आरोप नहीं लग रहा है, नहीं, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, मोदी जी आप पे आरोप लग रहा है, और ये आरोप है कि आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए एयरफोर्स से छीन के दिए हैं। ये आप पे आरोप लग रहा है, पूरा देश लगा रहा है। I'll come to you. हाँ जी भैया। मेंटली बैंकरप्ट, वो तो भैया वो उनका ओपिनियन है, वो मेरा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। देखिए ये तो परसेप्शन की बात है, मैं यहां पे खुल के बोल रहा हूं, आपके सामने आता हूं, आप मुझे सवाल पूछते हैं, समाजवादी के बारे में पूछते हैं, राफेल के बारे में पूछते हैं, मैं छुपता तो नहीं हूं ना, मैं डरता तो नहीं हूं आपसे। आप कभी कभी मतलब दबाव भी डाल देते हो, गलत आंसर भी आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, मगर मैं घबराता नहीं हूं, क्योंकि मेरे साथ सच्चाई खड़ी है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी आपके सामने कभी नहीं आते। नहीं भैया, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन नरेंद्र मोदी यहां बैठ गए ना आपके सामने, और जिस दिन आपने आपको फ्रीडम दे दी कि भैया 5 सवाल पूछ लो, 5 सवाल, 6 नहीं 5 सवाल, मैं गारंटी देता हूं उठ के यहां से भाग जाएंगे। नहीं, क्योंकि एक्चुअली रिस्पॉन्स ही नहीं है। रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? यहां पे नेगोशिएटिव टीम कह रही है कि आपने नई डील गलत डील की है, आपने प्राइस एस्केलेशन किया है, आपने 10 साल एयरफोर्स का नुकसान पहुंचाया, तो जवाब क्या हो सकता है? खैर अब देखना होगा भाजपा राहुल गांधी की चुनौती को स्वीकार करती है या फिर नहीं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।